कि पूरा ग्रीन करेंगे। पूरा ग्रीन करने के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। इस देश में है तो भगवा और नीला ही चलेगा, दूसरा कोई रंग नहीं चल सकता है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि आप इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ये बात समझ। कैसा हराया और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं बस 2 लाइन एज अ बेटी बोलने जा रही हूँ मेरे वालिद के लिए। अब्बू जी सुनिए, खिलाफ है तो होने दो। सुनो, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और जो लगेगी आग तो जलेंगे सभी के घर, यहाँ सिर्फ हमारा मकान। हरा डाला सच ने अन्याय को, हरा डाला सच ने अन्याय को, हरा डाला कर दिया ये बिहार ने साबित। अब यहां से वहां तक एक हाथ को कसम कर दिया ये बिहार ने साबित। भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, वही आवाज चीन की चटाइयां बेची जानी थी तो एक योग दिवस का नाटक खड़ा कर दिया गया ताकि चीन के साथ कारोबार बड़ा किया जा सके, चीन के कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा सके। कितने भोले तरीके से देश की जनता को लूटा जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, वही जो ये कह रहे हैं कि हाथ बंधे हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि जो जय नहीं बोलेगा मैं गर्दन काट दूंगा, तो उनके पीए ने कहा कि बाबा जी अपना तेल और शैम्पू का भी बिजनेस है, गर्दन कटी तो फिर तेल और शैम्पू कैसे बिकेगा। तब उनको याद आया कि हाँ यार बात तो सही है। मैं मिसरे पढ़ता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी। योग का नाम भूल जाएगा, मेरा ईमान कहता है ये कि योग का नाम भूल जाएगा। बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी। और पहले आता था अब नहीं आता, पहले आता था अब नहीं आता। खामियां हमारी भी हैं साहब, जब हम उसको भूल जाते हैं या बहुत गुनाह करने लगते हैं तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। खामियां हमारी भी हैं, हम बेहिस से होते जा रहे हैं। हम व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के जमाने में हादसों और जल्जलों की खबरों को भी चटखारे लेके शेयर करते हैं। हम कहां पहुंच गए हैं, हमें झांकना पड़ेगा अपने गिरबान में। मैं मिसरे पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे कि पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब। कैसा हराया और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने,
जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं बस 2 लाइन एज अ बेटी बोलने जा रही हूँ मेरे वालिद के लिए। अब्बू जी सुनिए, खिलाफ है तो होने दो, सुनो, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। और जो लगेगी आग तो जलेंगे सभी के घर, यहाँ से हमारा मकान थोड़ी है। डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है जमीन गुनाहों से, कांपती है जमीन गुनाहों से, जलजला बेसबब नहीं आता, जलजला बेसबब नहीं आता, जलजला बेसबब नहीं आता। ये जो कुदरत की मार है, ये जो अल्लाह की मार है, इसे हम समझें न समझें, लेकिन इस देश की सियासत का एक ऐसा चेहरा है जो समझ रहा है, और जो बिहार से भी जुड़ा हुआ रहा है, बिहार से उसके साथ एक बड़ी खबर जुड़ी हुई है। मैं 4 मिसरे में पिरोता हूं, एक नज्म सुनाना चाह रहा हूं। फैक्ट्रियां खुल गई हैं साहब, सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, वो तय करेंगे कि आप देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। कैसे कैसे मंजर हैं। यहाँ मेरी माएं बहनें बहुत बड़ी तादाद में बैठी हैं, तो एक नज्म मेरी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ूं आपकी अदालत में। मेरी आंखों में एक 18-19 साल की बेटी है शकीब साहब, एक ऐसी बेटी जिसके दामन में उसके बाप के खून के छींटे हैं, और वो खून के छींटे इसलिए हैं क्योंकि उसे पत्थरों से कूच के मार दिया गया था। वो उसी भीगे हुए दामन के साथ, लहू से तरबतर दामन के साथ मीडिया के सामने आके कहती है कि मैं मीडिया से, इस देश से, सिस्टम से बस इतना कहना चाहती हूं कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस न हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, बकरे का गोश्त था, साजिदा की बात सच साबित हुई। अब शायद ये सवाल और जायज हो जाता है। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं उस बेटी की तरफ से और आपसे दुआएं मांगता हूं। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे? 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 लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अशकों को करके विदा कह रही है, टपकते लहू से भिगो कर के दामन टपकते